बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। कल संसद सत्र खत्म हुआ और पूरा देश आज उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सब देख रहे हैं कि क्या क्या होना है। एक बात का बड़ा मुझे आश्चर्य लगता है कि आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरा का पूरा इन लोगों ने पलटाया है। जिस तरीका से वहाँ पे विधानसभा का जो इलेक्शंस हुआ और जिस तरीका से ये सभी इंडिया अलायंस के लोग हार गए और जिस तरीका से मतदानों में हेराफेरी हुई, ये सब सबूत अभी सब सामने आने के पश्चात भी इनको मालूम है कि हम हमारे साथ में इतना बड़ा खेमा किया हमने, जो सत्ताधारी पक्ष को मालूम है। उसके पश्चात भी वो डिप्टी प्रेसिडेंट के लिए, वो इलेक्शंस के लिए वो एक दूसरे के पास जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं रहा कि कैसे वो कोई इतनी कैसे शर्म लायक की बात हो सकती है कि जिसके घर में चोरी किया, जिस आदमी ने चोर उसके यहाँ जा रहा है कि हाँ ठीक है तुम हमारे ये कैंडिडेट को वोट करो। यहाँ पे उद्धव जी ठाकरे जी को उन्होंने आज फडणवीस और राजनाथ सिंह दोनों भी मिले और दोनों मिलके उन्होंने कहा कि भाई सीपी उनका जो कैंडिडेट है उन लोगों को वोट करो। और ऐसे सिचुएशंस में मतलब आदमी को थोड़ा सा ये लगता है कि जब राधा कृष्णन के बारे में वो मांग रहे तो कैसे क्या ये हो सकता है। और वो आरएसएस के कोर इसके वो कैंडिडेट थे, ये मतलब स्वयंसेवक थे। ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि ये तो एक अपमानजनक है और इनको कोई लाज लज्जा, कोई शर्म और कोई हम किसके यहाँ जाना चाहिए और क्या मांगना चाहिए, मर जाना चाहिए। लेकिन ये इस टाइप में ऐसा कोई सा काम होता है, ये कुछ नैतिकता होती है कि नहीं कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सबको मालूम है आज उपराष्ट्रपति का जब इलेक्शन है, उपराष्ट्रपति या अपर हाउस का चेयरमैन होता है और जो वो चेयरमैन के हाथ में इतना है कि ये नीचे वाला कितना भी हाउस कितना भी तड़फड़े, लेकिन जब भी कभी कोई सेकंड बिल जब बिल को पास करके वहां से आता है तो वहां पे रोकना ही पड़ता है उसको। उसके ऊपर में बहुत डिटेल डिस्कशंस होता है और ये हो सकता है कि उसको वापस भेज सकते हैं हजारों पॉइंट्स लगा के कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये है, अमका ढमका जो भी है सब करके वो लोग वापस भेजने की प्रक्रिया होती है, ऊपर में जाता ही नहीं। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये सब प्रावधान करके रखी कि भाई आज ना कल ये इन्होंने सब लोगों ने मिलके यदि लोकसभा को उन्होंने ये किया पछाड़ा या कुछ उसके साथ में अनफेयर मीन्स किया तो उनको वहां से उसको कोई कायदा नहीं बना पाएगी, उनको अपर हाउस में जाना पड़ेगा। और अपर हाउस में यदि इन लोगों का स्पीकर है वहां पे और अध्यक्ष यदि इनका है या कॉमन उठा करके अपन कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक की परंपरा रही कि राज्यपाल एक के तरफ तो हमारे राज्यपाल नहीं सॉरी राष्ट्रपति एक के तरफ है तो हमको डिप्टी राष्ट्रपति हमें दो, इस टाइप की परंपरा चली जिसके वजह से दोनों सदनों में काम चला। लेकिन ये मोदी सरकार में ये सब उल्टा पुल्टा हो गया और 11 साल से हमें कोई भी सांसद राज्यसभा के नहीं बात कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी का ये शायद डाउनफॉल चालू हो गया है, इसलिए कि सबको मालूम है कि वहां पे तो सबको अलाउ करेंगे, वो कहेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट इश्यू है, हमें ईवीएम के ऊपर में चर्चा करनी है, हमें ईवीएम को बताओ। वो डायरेक्शन दे सकते हैं चारों जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को और उसको बोल सकते हैं कि नहीं हमें डेमो कराओ, हमको ये कराओ, वो सब कुछ वो अध्यक्ष के हाथ में होता है। वो इलेक्शन मतलब इतनी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह के सामने भी वो ये इतना बड़ा स्पीकर का वो रोल बहुत बड़ा होता है। वो ऐसे ऐसे सबूतों को पेश कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है कि जिसके वजह से सब पक्ष के लोग हैं वो एकदम हैरान हो सकते हैं, चाहे वो सत्ताधारी हो या विपक्ष हो। तो निश्चित रूप से और वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हुए हैं रेड्डी जी, तो निश्चित रूप से वो तो चंद्रबाबू नायडू के पुराने मित्र भी थे। ऐसे सब सिचुएशंस में बहुत सारे अटकलें लगे जा रही है और ये यहाँ तक बातें आएगी कि बीजेपी में भी काफी लोग नाराज है और वो इधर उधर भगने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रबाबू तो अभी स्पष्ट हो गए कि जब उनका ही कैंडिडेट तो निश्चित रूप से वो अभी बीजेपी ने और गलती कर ली है,
वो उनके ऊपर में प्रेशर ला रही है, डरा रही है, धमका रही है, ऐसे कि भाई तुम बेल पे हो तो तुम कम बेल के जैसे रहो। अभी तक तो उनको ने वो करप्शन के केसेस में हुए नहीं, उन्होंने भरी। अभी उनको लगता है कि यदि इसको ये हो जाए, उनको डरा है, लेकिन कौन डरेगा? उनको मालूम है यदि स्पीकर हमारा, अध्यक्ष यदि यार हमारा हो जाता है तो इन्हीं के ऊपर में दुनिया भरी की केसेस चालू हो जाएंगे, पूरा का पूरा पार्लियामेंट बदल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो, या फॉर्चुनेटली बोलो, कि इंडिया अलायंस के वो जो धनखड़ जी गए, वो रहते तो शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ बीजेपी के फुहार होता। अभी सभी लोग कह रहे हैं कि जो उनका और बीजेपी के बीच में ठन गई थी और उनका काम नहीं बराबर था, तो निश्चित रूप से अभी ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस है रेड्डी जी, तो वो निश्चित उनको मालूम है कि मेरे पावर क्या है। और हमें लगता है कि जब ये झूठ का झूठ सब के सब ऐसे पूरे जैसे पके पत्ते के जैसे ऐसे नीचे गिरेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बीजेपी के लिए। और दूसरी तरफ में आज ऐसा भी देखने को आया है कि बहुत सारी इंडस्ट्रियलिस्ट के लॉबी में अंबानी और अडानी के बीच में, ये दोनों में कुछ बहुत सारी ठन गई है, आपस में उनके झगड़े और ये वो सब है। दबे हुए आवाज में कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें आ रही है, लेकिन ये दिए होते हैं तो देश में बहुत कुछ संकट, ये कुछ अलग सा बदल हो सकता है। शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट्स के और एंटी गवर्नमेंट भी कुछ लोग, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसा है कि इतने बड़े इंडिया में हजारों इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो भी तो चाहते होंगे कि ये मोदी के इससे बाहर आ जाए, या इनको जो फेवर नहीं हुआ, और अडानी के ही पीछे में इतना सारा दुनिया लग गई है, तो निश्चित रूप से उसके अलग कोई लॉबी नहीं होता है, तो वो सब कांग्रेस को आके मिलने वाले हैं और वो तो निश्चित रूप से ये सब प्रयास करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ों को आज हम लोगों ने समझना चाहिए कि ये पूरे ये महीने भरे का जो सत्र चला पार्लियामेंट में, उसमें सबसे बड़ा आज जिसने किरदार किया निभाया है वो है आज प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने हर वक्त पूरा समय पार्लियामेंट को दिया, लोगों को जुड़ा के रखा, अंदर में जोश पैदा करती थी, और जिस तरीका से उन्होंने उससे नारे और ये वो सब संभाला, तो हमें लगता है कि वो राहुल गांधी से वो ज़्यादा तेज और होशियार है। और वो जिस तरीका से, जिस पार्लियामेंट्रियन, बेस्ट पार्लियामेंट्रियन ने पूरा खूब, ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी और दोबारा हमें वो मिली कि क्या। और यंग है, 40 इयर्स की है, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि उसका असर भी बहुत ज़्यादा होगा। और उसी ने ये जो होड़ ये लगाए नारे, होड़ चोर गद्दी छोड़, ये उसी का नारा था। यही नहीं तो तड़ीपार किया तो ये तो राज्यसभा में लगा। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीका से मॉल बना के रखना, और जब कभी ये जो पार्लियामेंट जो सत्ताधारी पक्ष जब बाहर जाता था तो वो टोकती थी कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है हमें, और स्पॉन्टेनियसली उसके ऊपर में डिस्कशंस करना, स्पॉन्टेनियसली उसका जवाब देना, क्योंकि पार्लियामेंट में ऐसे होता है, कोई बोलते बोलते कोई ना कोई अटकलें लगाता है। तो ऐसे सिचुएशन में स्पॉन्टेनियस जो जिसको प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है वो निश्चित रूप से उसके ऊपर में करता है। इवन राहुल गांधी में भी ये बहुत बड़ी समझ है कि वो बोलते बोलते ये नहीं कि वो मेरे ऊपर में क्या कमेंट्स कर रहे हैं या कुछ लिखा हुआ तो कुछ रहता ही नहीं, तो निश्चित रूप से वो लोग रुक के जब उसको सवाल जवाब देते तो वो मैटर्स वही थोड़ा सा इफेक्टिव बनता है। तो इस तरीका से हमारा ये हुआ। मुझे लगता है कि ये सब आज जो अटकलें हो रही है, हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा SIR का इशू और आया है, और आज फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई कि तुम्हें ये 65 लाख जो है लोग जो जिसको डिलीट किया उसका डेटा तो देना ही पड़ेगा। अभी सिचुएशंस के हिसाब से सब करते रहते। जब उनको पता चला कि अभी मोदी जी का गुड बाय चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट रहे या फिर बाकी रहे, फिर वो तुम्हारे अभी कोई रेड नहीं पड़ेगी, CBI रहे या इनकम टैक्स रहे, यार सब लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी हम सरकार के साथ में नहीं रहेंगे, और सरकार यदि पलट जाए तो हमें एक एक चुन चुन के ये लोग सब ये करेंगे। आज वैसे ही एक बिहार में आज रैली चली और वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी थे, और वहाँ का जो वर्णन किया गया, लोग तो काफ़ी थे उसमें, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों में उत्साह नहीं था ना, भाषण करने वालों में, मोदी में भी उत्साह नहीं था, लोगों में भी उत्साह नहीं था। और वो जिस तरीका से वो पूरा कंपेलिंग जो पूरा प्रोग्राम जो कंडक्ट कर रहे थे, उनमें भी कोई सेंस नहीं था। उनकी कविताओं को बोल रहे थे कि तुम लोग मेरे पीछे मेरे साथ बोलो। अरे कैसे कविता कभी बोले जाते हैं? कोई नारा
थोड़ी है ना कभी बार। तो ऐसे टाइप का हुआ, बहुत सारी गर्दी तो थी लेकिन रिस्पांस कुछ नहीं था। कई लोगों के ऐसे भी वीडियो आए कि भाई हमें तो वो वहां से बोलने में आया कि तुमको यहाँ जाना ही जाना है। कोई इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, कोई बैंक के हैं, कोई इसके सॉरी कॉलेजेस है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी अधिकारी है, तो ये सब लोगों में ला के उनको भी लगा कि भाई हमें तो पावर बताना पड़ेगा। जब राहुल का पावर बना तो इनका भी तो पावर बनाना है। लेकिन जो मोदी का जोश था वो सब खत्म हुआ दिखा, और ऐसा लग रहा था कि बहुत साइलेंट और सब लोग ऐसे ये रहे। रोड शो अच्छा रहा उनका, रोड शो में काफ़ी ये रहा, लिमिटेड इसमें एरिया में था। ये राहुल जी जैसा नहीं है कि बहुत लंबा का लंबा है, लोग दौड़ रहे हैं, ये गांव से वो गांव से आ रहे हैं और सब अपने संवाद चल रहा है वगैरह वगैरह। और जो जोश रहता है राहुल गांधी के इसमें वो एक अलग सा होता है। तो चलो हम लोग आज बहुत सारी चीज़ें हो गई है, हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए पोली की अभी हमारे यहाँ कल छुट्टी भी है, तो निश्चित रूप से हम लोग पर कल का हमारा कैब देंगे और परसों हम लोग फिर दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय भीम।